Jai Hind, my dear students. Today we are going to talk about articles. Very most important topic of English grammar. आज के क्लास में सुपर धांसू पावरफुल क्लास होने वाला है और आज का क्लास इतना बेहतर तरीके से आप अटेंड करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो कि आर्टिकल्स से रिलेटिव आज के बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यह 100% गारंटी के साथ। बिकॉज हम लोग आज जो स्टडी करेंगे आर्टिकल्स को एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से स्टडी करने वाले हो, जो कि आपने आर्टिकल्स तो पढ़ा होगा लेकिन इस तरीके को फॉलो आपने कभी नहीं किया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स एक तरह का वर्ड ही है। आर्टिकल्स एक तरह का क्या है, एक वर्ड्स है, वर्ड्स का ही प्रकार है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। आर्टिकल्स के वजह से आपका सेंटेंस गलत हो सकता है और इतना पावरफुल यह टॉपिक है कि आपके हर एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यह अपना निभाता है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं आर्टिकल्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो समझने के अभाव में बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, जो कि आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आर्टिकल्स को समझोगे। डियर, यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 3 पॉइंट को इसमें आप अगर मिला देते हो, यानी 3 चीज़, जैसे सपोज दैट घर पे आपके खिचड़ी बनता है, तो खिचड़ी कैसे बनता है, तो उसमें चावल चाहिए, पानी चाहिए, दाल चाहिए, नहीं और भी बहुत सारे मटेरियल है जो उसको मिलाते हो तो वह खिचड़ी बन जाता है। डायरेक्ट कहीं भी खिचड़ी नहीं रहता है, जब प्रोसेस करते हैं तभी खिचड़ी क्या होता है, बनता है। इसी तरह आर्टिकल्स की जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, इस तरह का ही है। जैसे यहाँ पर आपका ए है, एन है एंड द है, यानी कि तीनों को अगर एक साथ आप मिला दोगे तो आर्टिकल्स की परिभाषा हो जाएगी। इसमें कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आर्टिकल्स की परिभाषा होगी, डिफिनेशन? ए जो कि यहाँ पर है आपका, एन एंड द, यानी तीनों को मिला देंगे तो आर्टिकल्स की परिभाषा हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में परिभाषा लिखना हो तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि ए कोमा एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जिस तरह आप घर में आपके खिचड़ी बनता है तो उसमें चावल, दाल, नमक, हल्दी सब चीज़ मिलाने के बाद खिचड़ी बनता है, उसी तरह जब ए, एन और द को मिला देंगे एक साथ तो यह आर्टिकल्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे खिचड़ी बनता है आपके घर में। तब यहाँ पे आर्टिकल्स भी जो है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं जो आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसको भी बहुत ही धांसू तरीका से हम लोग समझने वाले हैं कि आर्टिकल्स के जो काइंड्स है, जो प्रकार है। तो आर्टिकल्स के जो प्रकार है इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आर्टिकल्स किसी व्यक्ति का नाम है। आर्टिकल्स किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम क्या है? मंगरुआ है। क्या नाम है? अब मान लीजिए यहाँ पर कि आर्टिकल्स जो है वह किसी व्यक्ति का नाम है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर आर्टिकल्स का नाम हो गया मंगरुआ। समझने के लिए ट्रिक है यह। तो आर्टिकल्स का नाम क्या रख दिए हम कि मंगरुआ रख दिए। अब मंगरुआ मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसके पास 3 गो बेटा है। कै गो बेटा है? 3 सन्स हैं उसके पास, यानी कि 3 गो बेटा है, जिसका पहला बेटा का नाम है ए, दूसरा बेटा का नाम है एन, तीसरा बेटा का नाम है द। अब देखिए, तीनों बेटा जब छोटा से जब बड़ा हुआ, सियान हुआ, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं था साथे रहने पर। लेकिन देखिएगा सोसाइटी में, आस पड़ोस में जहाँ भी आप रहते हो, इस चीज़ को वाच किए होइएगा कि जब वह तीनों भाई का जब शादी विवाह होगा तो धीरे धीरे जाकर जब फैमिली बड़ा होता है तो देखिएगा कि उसमें डिवीजन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वह तीनों गोरा के 3 गो झोटा आ जाती है, यानी कि 3 गो महिला उस घर में आ जाती है, जो वह नहीं समझती है कि भाई का प्रेम भाव
क्या होता है, उसको खुद से मतलब होता है, इसीलिए यहाँ पर डिवीजन मेथड काम करने लगता है, यानी कि विभाजन होने लगता है परिवार में। तो यहाँ पे कैसे डिवीजन हुआ, तो वही 3 भाई बचपन में जो था एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार था, लेकिन अब क्या हुआ, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। तो यह बहुत ही गलत है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भाई का प्रेम नहीं बंटना चाहिए। अब यहाँ पर उसी तरह यहाँ पे 3 भाई हो गया, या आपस में ए, एन और द जो है तीनों क्या हो गया, यह भाई हुआ आपस में। और तीनों किसका बेटा है, मंगरुआ का बेटा है। अब तीनों कहेगा कि अपने पेरेंट के, यानी कि अपने माता पिता के पेरेंट्स के संपत्ति में यह बंटवारा करेगा, अपनी कमाई कभी बंटवारा नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं मंगरुआ के 3 गो बेटा है, तो तीनों जो बेटा है आपस की कमाई में बंटवारा नहीं करता है, साझेदारी नहीं करता है। किसके कमाई में करेगा, तो उसके जो माता पिता कमा के रखे हुए हैं उसके संपत्ति में कहता है कि हमको बांट के दीजिए। अब क्या होगा, तो पंच लोग पूछेंगे मंगरुआ से कि बोलो मंगरू महाराज, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपका बेटा से मांग रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि 2 भाई का प्रेम भाव आपस में बनता है, तो दोनों जो है एक साथ रह जाएगा, और जिसका प्रेम भाव नहीं बनता है वो अलगे छटक जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि ए और एन का गुण एक दूसरे से थोड़ा सा तालमेल कर रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कितना कर रहा है, थोड़ा सा तालमेल कर रहा है। इसके वजह से ए और एन एक कैटेगरी में रहना चाहेगा, यानी कि एक साथ रहना चाहेगा। अब बताइए, ए एन 2 गो बेटा इसका जो मंगरुआ का एक साथ रहेगा, तो उसके फैमिली का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो नाम रखा जाएगा क्या, तो नाम रख दिया गया कि तुम जाओ, तुम्हारा नाम क्या हो गया, पंच लोगों ने नाम रख दिया कि ए एन तुम जब एक साथ रह रहे हो तो तुम्हारे फैमिली का नाम हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल्स हो गया। क्या नाम हो गया, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अब इनडिफिनिट आर्टिकल्स की परिभाषा, डिफिनेशन वेरी सिंपल है, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अब ये वो जो खच्चर है ये आपका द है, इसी के वजह से बंटवारा हुआ, किसके वजह से, द के वजह से। अब यहाँ पे द जो है अलग रहेगा, तो अलग रहेगा तो इसका भी नामकरण कर दिया गया फैमिली का। क्या नामकरण किया गया कि जाओ तुम डिफिनिट आर्टिकल्स रहो। कौन सा आर्टिकल्स रहो, जब ये इनडिफिनिट हो गया तो द का नाम दिया गया फैमिली का, क्या रहेगा, तो डिफिनिट आर्टिकल रहेगा। अब इसी तरह आर्टिकल्स के 2 टाइप्स हो गए, इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड डिफिनिट आर्टिकल, यानी 2 प्रकार हो गए किसके, आर्टिकल के। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जरूरत पड़ेगा जो आप बेसिक क्लास में पढ़े होइएगा, बेसिक क्लास में। अब यहाँ पे क्या पढ़े होइएगा, तो यहाँ पर देखिए वॉवेल्स की जानकारी आपको होगी, हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिमाइंडर कर दे रहे हैं, यानी कि आपको याद दिला दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी और मेन इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है इसमें। तब यहाँ पे देखिए वॉवेल्स क्या होता है, तो जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में, यानी कि जो वर्णमाला जो अंग्रेजी का होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 गो अक्षर होता है, यानी कि लेटर होता है। 26 लेटर्स में से 5 गो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको वॉवेल्स कहा जाता है। जैसे ए को ए, फिर आपका ई है, आई है, ओ है, एंड कौन है, यू है। 5 गो ऐसे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के जिनको क्या कहा जाता है, तो वॉवेल्स कहा जाता है। इसी तरह के कुछ हिंदी में भी है, हिंदी के भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को साउंड निकालने के लिए, इसलिए हिंदी भी जानना जरूरी है। तो हिंदी में क्या है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि स्वर, वॉवेल्स को हिंदी में क्या बोला जाएगा, स्वर बोला जाएगा। और स्वर में क्या आएगा, हिंदी वाले जो वर्णमाला है उसमें से कौन सा अक्षर आएगा इसमें, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि अ आ वाला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग स्वर मानते हैं, यानी कि वॉवेल्स मानते हैं। एक री को छोड़ देना है, क्योंकि री बोलने से र आता है, तो री को छोड़ देना है, बाकी जो भी अ वाला में आता है वह सभी के सभी क्या हैं, तो वह स्वर हैं, यानी कि वॉवेल्स हैं। इसलिए हिंदी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें आर्टिकल्स को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में। इसके बाद जो पॉइंट है आपका कॉन्सोनेंट्स है। देखिए 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स को आप बाहर निकाल दिए तो कितना बचेगा, तो 26 में से हम लोग 5 लेटर्स बाहर निकाल दिए, किसके, वॉवेल्स वाले, तो कितने बच जाएंगे, तो 21। 2 ऐसे होते हैं लेटर्स जो सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी का मतलब आधा वॉवेल उच्चारण आएगा, वॉवेल का आधा होगा कॉन्सोनेंट का, जो कि W एंड Y होता है। लेकिन इसकी हम लोग फिलहाल विशेष बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 21। मान के चलेंगे कि 21 जो है क्या है, वह कंसोनेंट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन 2 तो छांट देंगे, लेकिन मुख्य रूप से 19 ही होगा। 2 हटाइएगा तो कितना होगा, 19 को हो जाएगा, जो कि 2 है वह कॉन्सोनेंट भी है और आपका वॉवेल भी है। तो मान लीजिए उसको हटा दीजिए, काउंट ओवर नहीं कीजिएगा तो काम चल जाएगा। अब देखिए, यानी कि हम यह जान गए
कि यहाँ पर 5 लेटर्स के अलावे जो भी बच जाएंगे वह क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, यानी कि व्यंजन हो गए इंग्लिश के। जैसे कि आपका ए हटाइएगा तो बी बचेगा, उसके बाद क्या है सी डी, डी के बाद क्या होता है तो ई तो वॉवेल में आ गया, तो ई होगा नहीं इसमें, अब एफ हो गया, जी हो गया, इसी तरह जेड तक आपका आ जाएगा। तो आज यहाँ तक जो है आप समझ गए कॉन्सोनेंट क्या है। अब इस कॉन्सोनेंट को हिंदी में जानेंगे। हिंदी में भी कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं तो व्यंजन बोलते हैं। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब व्यंजन हिंदी के अक्षर में क्या होगा तो क ख घ से लेकर ज्ञ तक, जैसे क ख ग च प फ ब य र ल व, ये सब जितना है क ख ग से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होंगे यह सभी के सभी व्यंजन होंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट्स होंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी साउंड निकालने के लिए, इसीलिए हिंदी भी जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक कुछ बेसिक जो नॉलेज है यह आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जो आर्टिकल्स के दो काइंड्स को डिवाइड किए हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल्स के दो काइंड्स क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। तब यहाँ पे जो है आपका क्या होना चाहिए तो ए एन का यूज इसका एक कैटेगरी में है, यानी कि एक साथ ही आ रहा है, तो इसका यूज सबसे पहले हम लोग करना सीख लेंगे, यानी कि ए एन का यूज कैसे कहाँ किया जाएगा। जब यह कंप्लीट हो जाएगा रूल्स तो इसके बाद यूज ऑफ द हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अगले क्लास में कवर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स के इसी तरह के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके अगले भी क्लास आते रहेंगे, और यह इस चैनल पर आर्टिकल्स का सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाकर प्रेस कर ले, ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रूल्स की, बात करते हैं किसके रूल्स की, तो यहाँ पर लिखा गया पॉइंट रूल्स फॉर यूज ऑफ ए या एन। ए या एन के कुछ नियम हैं, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ए या एन का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 1, रूल बाय रूल हम आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी ट्रिक बताने की वहाँ ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और जिससे आपका यह टॉपिक वेरी इजी हो जाएगा, वेरी सिंपल हो जाएगा, और आपको टेंशन नहीं लेना है। रूल 1 फॉर वॉवेल साउंड, यानी रूल नंबर 1 है कि वॉवेल साउंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए बेसिक क्लास में लेटर देख कर आप यूज किए होइएगा ए एन का यूज, लेकिन वैसी गलती अब नहीं करना है, स्टैंडर्ड आपका बढ़ चुका है, और वैसी गलती करेंगे तो मैक्सिमम आर्टिकल्स आपका गलत होगा यूज ऑफ ए एन का। तब यहाँ पे क्या है कि वॉवेल साउंड के लिए क्या है नियम, तो इस पर भी हम लोग बात करते हैं। जो भी आपको नाउन मिलेगा, पहला कंडीशन कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कि नाउन आपका सिंगल होना चाहिए एक वचन में, और काउंटेबल होना चाहिए जिसको हम गिन सकते हैं, तभी हम यह रूल जो है वॉवेल के लिए लगाएंगे, तब उस नाउन का हम साउंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ऑरेंज लिखा गया, एज, एज मीन्स जैसे, ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है सिंगुलर है और काउंटेबल है, एक वचन में भी है और गिन भी सकते हैं, इसके एक वचन में है मतलब गिन सकते हैं। तब यहाँ जो है इसका साउंड हमको निकालना है, ये नहीं कि ओ देख दिए और हम ए या एन लगा दिए, ये गलती अब आपको नहीं करना है। साउंड निकालेंगे ऑरेंज, तो ऑरेंज जब बोल रहे हैं तो क्या उच्चारण आ रहा है, ओ आ रहा है, इसके पहले जो लेटर है उसका साउंड निकालना है। जो भी नाउन के पहले हम ए या एन लगाएंगे उसका पहले अक्षर का साउंड निकालना है। तो ऑरेंज, तो ओ बाद वाले से हमको मतलब नहीं है, ओ आ गया। बताइए अ जो है किस सेक्शन में आता है, वॉवेल में आता है या कॉन्सोनेंट में, तो देखिए अ किस में आता है, तो अ आपका स्वर में आता है, यानी कि वॉवेल में आता है। इसका मतलब जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का साउंड यदि अगर वॉवेल आता है तब उसमें हमको क्या अप्लाई करना है, तो एन अप्लाई करना है, एन लगाएंगे, यानी यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरह आगे देखिए एप्पल कैसे लिखाता है, एप्पल, तो हिंदी में साउंड निकालेंगे एप्पल, ए से आता है, इसका मतलब ये क्या है, स्वर है, यानी कि आपका वॉवेल्स है, इसका मतलब इससे हमको क्या लगेगा, एन लगेगा, तो एन लग गया। इसी तरह एग है, तो ए से स्टार्ट होता है एग, इसका मतलब वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड है तो क्या लगेगा, तो एन लगेगा। इसी तरह एंट भी ए से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी क्या लगेगा, एन लगेगा। यानी कि साउंड अगर वॉवेल आए तो एन लगाएंगे, और दूसरा जब साउंड आएगा तो उसकी हम अगले रूल में बात करेंगे। और भी नाउन्स जो सिंगुलर काउंटेबल है और देखने में पहला अक्षर आपको कॉन्सोनेंट लग सकता है,
लेकिन साउंड निकालने पर वो वॉवेल आता है। जैसे यहाँ पर देखिए एल जो है कॉन्सोनेंट है, अगर वही अक्षर देख कर लगाइएगा तो ए एन का यूज गलत हो जाएगा। एल तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड निकालिएगा तो वॉवेल आएगा, उल्टे काम हो जाएगा। तो देखिए एल पी कैसे लिखाता है, एल ऐसे ही ना लिखाएगा एल, तो पहला अक्षर जो है ए आ रहा है। अब बताइए एल देख के लग रहा था कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब साउंड निकाल दिया तो क्या निकल गया, वॉवेल निकल गया। जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग होता है ना, उसी तरह यूज ऑफ ए एन में होता है। ठीक है, यानी देखने में कुछ और लगेगा लेकिन जब साउंड निकालोगे तो अलग साउंड आएगा। तो देखने में लग रहा है कि कॉन्सोनेंट आएगा लेकिन साउंड निकालने पर क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरह एफ आपका कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन जब साउंड निकालोगे एफ कैसे लिखोगे, एफ। तो ए जो है आपका वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो ए जो है आपका वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। यहाँ पे एस डी ओ, एस कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड जब निकालोगे तो आपका वॉवेल आ जाएगा। एस डी ओ कैसे लिखाएगा, एस, एस तो ऐसे लिखाता है, तो ए जो है आपका कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, ये तो वॉवेल है, इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। यानी अगर सिर्फ लेटर देख के यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, साउंड निकालना होगा यानी कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन निकालना है इसका बोल के। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर एम, एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड जब निकालेंगे तो एम कैसे लिखाता है, ए अमो एम, तो ए जो आपका क्या हो गया, ए आपका वॉवेल हो गया, बात ही अलग बदल जा रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एन लगना चाहिए। रूल 1 कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं रूल 2 को डिस्कस करते हैं। अब रूल 2 में क्या है, तो रूल 2 जो है 4 कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन होना चाहिए कैसा, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके पहले अक्षर का यानी लेटर का साउंड क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए यानी कि व्यंजन आना चाहिए। तब देखिए यहाँ पर उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। जैसे लिखिए क्या लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हेलीकॉप्टर ह आ रहा है, तो ह बताइए तो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो ह किस में आता है, क से लेके ग के बीच में, यानी कि व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जब साउंड आएगा तब हम क्या अप्लाई करेंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह यूनियन, देखिए यू लिखा हुआ है, यू देखने में क्या लग रहा है कि वॉवेल है, जैसे कि यू तो वॉवेल है ही, लेकिन जब इसका साउंड जब निकालिएगा तो वॉवेल नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। कैसे, तो यूनियन कैसे लिखाता है, य दीर्घकार, ऐसे ना लिखाता है यूनियन। तो अक्षर क्या आ रहा है, य आ रहा है, तो य कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, तो ये तो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। इसी तरह डॉग, तो डॉग बोलने से डॉ आ रहा है, इसके मतलब क्या लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा। रैट, रॉ आ रहा है तो ए लगेगा। इसी तरह कुछ और भी यहाँ पे जो कन्फ्यूजन टाइप का आपका है उसको सोल्व किया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी, देखिए यू जो है वॉवेल लेटर है, यू तो वॉवेल लेटर है लेकिन साउंड निकालोगे तो वॉवेल नहीं आएगा। वही बात कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी जो लिखाता है य से लिखाता है, ठीक है, तो य से लिखाता है तो साउंड क्या आ गया, य तो कॉन्सोनेंट होता है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर हस्बैंड, हस्बैंड जो है यहाँ पर ह से आ रहा है तो यहाँ भी क्या लगेगा, ए लगेगा। बी, बी जो है आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, बी, बी का भी साउंड निकालिएगा, बी ए, तो ब से आ रहा है, इसका मतलब भी कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। बी डी ओ, ब से ही आ रहा है, इसमें भी क्या लगेगा, ए लगेगा। रूल 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रूल 3 के बारे में। रूल 3 क्या है, 4 अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब है जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, उस नाउन के पहले हमको क्या करना है, ए एन लगेगा या नहीं लगेगा। तब यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह रूल है, जो हम बोल रहे हैं उसको चाहिएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सभी चीज़ों को लिखा है, ठीक है। भाषा इसमें मैंने कम किया है, इसमें एकदम शॉर्ट में मैं आपको लिखवा रहा हूँ जिससे आपको बहुत बेहतर से यह क्लास समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो मिल्क है, जब आपके घर पर दूध वाला आता है, चाहे आप दूध वालों के पास जाते हो तो क्या कहते हो कि एगो दूध लाइए, नहीं ना कहते हो। यानी इसलिए नहीं कहते हैं एगो दूध लाइए चाहे 2 गो लाइए, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, वो काउंटेबल नहीं है। उसको हम यूनिट के फॉर्म में मांग सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे मांग सकते हैं। तो यहाँ पे मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी इसमें
ए या एन कुछ नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप मिठाई के दुकान पर गए और आपको मिठाई नहीं पसंद आया, तो क्या मिठाई वाले के यहाँ से डिब्बा खरीद के लाएंगे? डब्बा खरीद के क्या करेंगे? कुछ फायदा नहीं है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि जब ए या एन का प्रयोग करना ही नहीं है तो साउंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे मिठाई नहीं खरीदे तो डब्बा खरीद के कुछ नहीं होगा, तो यहाँ भी जब ए या एन नहीं लग रहा है तो साउंड निकालने की, प्रोनाउंसिएशन निकालने की, उच्चारण निकालने की कोई आवश्यकता नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम साउंड नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए वाटर, पानी, आप किसी को कहिएगा कि एगो पानी दे दीजिए हमको, एगो तो नहीं कह सकते क्योंकि उसको गिन नहीं सकते, एक बोतल मांग सकते हैं, 1 लीटर मांग सकते हैं, ऐसे मांग सकते हैं यूनिट फॉर्म में, तो ये भी अनकाउंटेबल है। जब महिलाएं जब सोना चांदी खरीदने जाती है तो ये नहीं कहती है कि एगो सोना दे दीजिए, ऐसे नहीं, एगो कान में के, नाक में के, जो भी नथिया मांगना हो इस तरह मांग सकती है, लेकिन एगो दूगो नहीं मांगती है। वहाँ पे जो वस्तु है उसको कहती है, जैसे एगो कान में के, नाक में के, लेकिन सोना उसमें एगो थोड़े है, बहुत सारा है, तो यह अनकाउंटेबल है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। सिल्वर उसी तरह की कैटेगरी का है, ये भी अनकाउंटेबल है। रूल 3 भी पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रूल 4 के बारे में। अब देखिए रूल 4 क्या कर रहा है, फॉर जनरल प्रॉपर नाउन, समान अर्थ में जब प्रॉपर नाउन आता है, जिससे किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो या किसी जगह का बोध हो, तो जनरल फॉर्म में, खास अर्थ में तो कुछ भी हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन जनरल फॉर्म में प्रॉपर नाउन की हम बात कर रहे हैं कि इसमें ए या एन लगेगा या नहीं लगेगा। हम लोग दोनों बात कर रहे हैं कि लगेगा नहीं लगेगा, तभी आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मोहन यहाँ पर जनरल फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पर इस नाम के जनरल, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले या जगह के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। खास कंडीशन में होगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। यहाँ राधा, यहाँ भी जो है जनरल फॉर्म में है। यहाँ मुंबई किसी जगह का नाम है जनरल फॉर्म, पटना यहाँ भी जगह का नाम है जनरल फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग जनरल अर्थ में, सामान्य अर्थ में ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। अब देखिए यहाँ पर अब रूल 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है रूल 5? फॉर ओनली एडजेक्टिव, सिर्फ अगर एडजेक्टिव हो यानी कि विशेषण हो तो उसमें ए या एन का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर सिर्फ एडजेक्टिव रहता है तो नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, सिर्फ एडजेक्टिव है। अब अकेला एडजेक्टिव होगा तब आपको परमिशन नहीं मिलेगा ए एन लगाने के लिए। सपोज डैट अगर आप लड़की हैं तो कहीं जाने के लिए पेरेंट्स आपको जल्दी देंगे परमिशन? नहीं देंगे, लेकिन जब साथ जाना हो तब परमिशन मिल जाएगा, चलो, लेकिन अकेले जाने की परमिशन नहीं मिलती है। इसी तरह यहाँ एडजेक्टिव जो है अकेला है, इसलिए इसको परमिशन नहीं है कि ए एन लगेगा, यानी कि यह क्रॉस हो जाएगा। अब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे काइंड यानी दयालु, ये भी एडजेक्टिव है, सिर्फ अकेले आया है इसलिए नहीं लगेगा। हम्बल ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। येलो पीला, पीला कलर होता है ना, रेड ब्लैक ब्लू, सब एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन की विशेषता बताएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे।